हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं। जब हम डेटा डिफरेंट सोर्स से हम डेटा को लेते हैं, तो यहाँ पर डेटा जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है उस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा नहीं आता। हम डेटा कॉपी करते हैं और यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स की जगह सारा डेटा एक ही कॉलम में आ जाता है। तो यहाँ पर आईडी, एरिया, पैरामीटर, कॉम्पैक्टनेस, लेंथ, विड्थ, ये सारा कुछ एक ही कॉलम में आ गया। हमें इसे सेपरेट करना है। तो हमारे पास डेटा में ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, डिलिमिटेड एंड फिक्स्ड विड्थ। अगर हम फिक्स्ड विड्थ की बात करें, इसे हमने चूज़ किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन, क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड पोजीशन, डिलीट अ ब्रेक लाइन, डबल क्लिक ऑन द लाइन। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रेक लाइन क्रिएट कर दी। जहाँ भी आपको ब्रेक लाइन लगानी है, मतलब यहाँ से आपका डेटा अलग हो जाएगा। तो ये फिक्स्ड विड्थ हमने बना दी। अगर आपको हटाना है तो इस पर यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया और ये डिलीट हो जाएंगी। मूव टू द ब्रेक लाइन, अगर आपको ब्रेक लाइन मूव करनी है तो आप मूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट करेंगे, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन कर सकते, मतलब यहाँ पर आपको टाइप वगैरह चेंज करना है, डेस्टिनेशन चेंज करना है, वो सारा कर सकते हैं। तो ये वाली विंडो जब हम डिलिमिट का यूज़ करते हैं तब भी आती है, और अगर फिक्स विड्थ का यूज़ करते हैं तब भी आती है। तो हमें फिक्स विड्थ में नहीं करना है। हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। देन टेक्स्ट टू कॉलम में हमने डिलिमिट का यूज़ किया, नेक्स्ट। तो हमारा डेटा किससे सेपरेटेड है? हमारा डेटा कॉमा सेपरेटेड है। तो हमने उसको टैग बॉक्स, अगर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड भी होता, स्पेस भी होता, तो आप चूज़ कर सकते थे। उसके अकॉर्डिंग दो ऑप्शन भी चूज़ किए जा सकते हैं। तो सिर्फ हमारा डेटा कॉमा सेपरेटेड है, तो हमने सिर्फ कॉमा को चेक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपने आप उसने कॉलम्स क्रिएट कर दिए। यहाँ पर आईडी, एरिया का अलग कॉलम हो गया। जो भी कॉमा सेपरेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उतने ही कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। देन नेक्स्ट, अब हमें डेटा का टाइप कैसा रखना है? तो जैसे हमारा लास्ट वाला कॉलम है, ऐसे हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हमें कोई कॉलम, जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम हमारे सेपरेशन में नहीं चाहिए। हमें इस पूरे डेटा में से जो हम जब इसे सेपरेट कर रहे हैं और इसमें से हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए अपने डेटा में, तो डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, मतलब स्किप हो जाएगा ये कॉलम हमारे डेटा में से। और हमारा डेस्टिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट A1 आ रहा है, मतलब जहाँ से हमने डेटा सिलेक्ट किया वो हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है। देन फिनिश। तो पूरा डेटा हमारा कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। जहाँ जहाँ कॉमा था वो यहाँ पर हमारा कॉलम्स में डिवाइड हो गया, और जिसे हमने स्किप किया था कॉलम, वो कॉलम यहाँ से स्किप हो चुका है। ये तो हमने सेम उसी प्लेस पर किया जहाँ पर हमारा डेटा था, लेकिन मुझे डेटा भी रखना है और उसको डिफरेंट प्लेस पर सेपरेशन दे दी है। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिट, कॉमा सेपरेटेड है, ओके, नो इशू, नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आपको टाइप चेंज करना है आप टाइप चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम वाला भी मैं दूसरे एग्जांपल में दिखाऊंगी कि कैसे काम करता है। देन यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको जो भी चूज़ करनी है, तो डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पर ये डेस्टिनेशन दे दी, C1, सेल नंबर C1। देन फिनिश। तो यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। डेटा हमारा अपने ही जगह पर रहेगा, बाकी जो डेस्टिनेशन आपने चूज़ किया था वहाँ पर उतने ही कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सारे कॉलम्स आ रहे हैं। वही चीज़, अगर मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए तो वही हम वहाँ पे से वही प्रोसेस करेंगे, कॉमा सेपरेटेड। मैंने ये कॉलम चूज़ किया, मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, स्किप करना है, देन फिनिश। तो आप यहाँ पर जब डेटा में देखेंगे, यहाँ पर डिलिमिट, कॉमा सेपरेशन, मैं डेस्टिनेशन चेंज करना भूल गई थी, एंड देन मैंने इसको स्किप कर दिया और डेस्टिनेशन मैंने ये चूज़ कर लिया, देन फिनिश।
तो आप यहाँ पर डेटा में देखेंगे, यहाँ पर विड्थ के बाद सिमेट्री वाला कॉलम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे स्किप कर दिया था। तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे डेटा में। तो ये हमारा डेटा है जहाँ पे डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, चारों चीज़ें एक ही कॉलम में दिया हुआ है। हमें इसे सेपरेट करना है, तो वही हम इसे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पर इसे चूज़ करेंगे। देन अब हमारा डेटा कॉमा सेपरेटेड नहीं है, हमारा डेटा स्पेस सेपरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलम भी बाय डिफ़ॉल्ट बनकर आ रहा है क्योंकि स्पेस को ले रहा है, तो ये इसके लिए एक टेस्ट की तरह है। अगर आप यहाँ पर डालना चाहें अदर में कि हमारा ये साइन भी नहीं हमें चाहिए, इससे भी हमें स्प्लिट करना है, तो यहाँ से ये भी चला जाएगा। बाकी टेस्ट क्वालिफायर तो हमारे में है नहीं है, ट्रीट तो हमारे पास दो हैं, एक स्पेस है और एक डैश है। हमने इन दोनों को चूज़ कर लिया क्योंकि डैश वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, तो उसे हमने अदर में डाल दिया। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर अभी मैं नॉर्मली डेटा टाइप चेंज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया डे, मंथ, ईयर कि ये डेटा है, ये हमारा नॉर्मल जर्नल है और ये हमारा टेक्स्ट है, देन ये टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम इसे फिनिश करेंगे। ये हमारा डेटा सेपरेशन हो गया, बट यहाँ पर ये डेटा हमारा डेट फॉर्मेट में नहीं है। मतलब ये डेट ज़रूर है बट डेट फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ये डेट सिस्टम है कि यहाँ पे मंथ पहले है, देन डे है, देन ईयर है। तो डेटा कहीं से भी आता है, डेट फॉर्मेट डेफिनेटली इंडियन का जो डेट फॉर्मेट है वहाँ पर ये बोला जाता है कि डे पहले आएगा, देन मंथ आएगा, देन ईयर आएगा। बट अदर्स कंट्री में डिफरेंट तरीके से चलता है, हर किसी का अपना अपना डेट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये डेट फंक्शन की तरह यहाँ पर डेट वाला कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, हम फिर से इसे सेपरेशन करेंगे यहाँ पर। तो डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिट, तो वही सेपरेशन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब हम डेट में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने बोला कि हमारे डेट में मंथ पहले है, देन डे है, देन ईयर है। जहाँ से डेटा आ रहा है वहाँ से वो क्लैरिफाई होता है कि किस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आया है। तो हमारा डेटा क्या बोल रहा है कि मंथ पहले है, देन डे है, देन ईयर है। तो फिनिश। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। वो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है, क्योंकि हमारे लैपटॉप में इंडियन सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने डे पहले ले लिया, देन डेट, देन ईयर। तो कभी कभी डेट के साथ जो इश्यूज होते हैं वो भी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर से हम डेट में कुछ भी डेट फॉर्मूले या कुछ भी हम अप्लाई करेंगे तो ईज़िली अप्लाई होगा। तो जब डेटा कहीं से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से लेते हैं, तो उसका डेट फॉर्मेट आप चेक कर लीजिएगा। कहीं बाहर का डेट फॉर्मेट होगा जहाँ पे मंथ पहले, देन डे, देन ईयर, ठीक है। और जो हमारे लैपटॉप का फॉर्मेट है वहाँ पर है कि डे, मंथ एंड ईयर। तो फिर वहाँ पर वो जब आप इसे डेट में कन्वर्ट करेंगे वो डेट में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम करेगा। तो इसका फॉर्मेट हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये हमारा सेपरेशन यहाँ पर हमने देख लिया, दो तरह से होता है। फिक्स्ड लेंथ, तो डेटा सिलेक्टेड होना चाहिए यहाँ पर। इसे भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, डेट को भी। डिलिमिट का यूज़ किया, यहाँ पर आपका ये डेट सेपरेशन हो गया। हमारा स्पेस सेपरेशन है, डेट स्लैश से भी सेपरेट होता है, डैश से भी सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप ये मंथ हो गया, ईयर हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे, तो अभी हमें इसे सेपरेशन नहीं देना, सो कैंसिल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।